को अपनी वाइफ लिली और अपने बेटे चार्ली के साथ जंगल में पिकनिक करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक प्लेन क्रैश हो जाता है। जैक लिली को यहीं रुकने के लिए कहता है और वो अपनी वैन लेकर क्रैश की तरफ मदद के लिए चला जाता है। जैक को रास्ते में जाते वक्त यूएस एयरफोर्स के कैप्टन आयंस घायल मिलते हैं। जैक उनसे पूछता है कि क्या आपका कोई और साथी भी है। आयंस जैक से कहते हैं कि मेरी टक्कर एक यूएफओ से हुई है, पर मैं पैराशूट की मदद से बच गया। फिर वो दोनों प्लेन क्रैश वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक क्रैश यूएफओ दिखाई देता है। दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी यूएफओ में से एक ऑर्क का गोला निकलता है और आयंस को स्कैन करके कहता है गार्डियन डिनाई। फिर ऑर्क जैक के पास जाकर उसे स्कैन करता है और उसे एक्सेप्ट करके उसके हाथ में चला जाता है और फिर वो यूएफओ ब्लास्ट हो जाती है, जिससे आयंस बेहोश हो जाता है। मगर ऑर्क का गोला जैक के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार्ली स्कूल में गार्ड के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि कैसे गार्ड द सुपर हीरो एक एनर्जी सोर्स का यूज करके दुनिया को बचा रहा है। तभी वहाँ माया नाम की लड़की आ जाती है। टीचर बताती है कि माया टर्की से आई हुई ट्रांसफर स्टूडेंट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली और उसका दोस्त बर्गर बेसबॉल खेलने के लिए जाते हैं। बर्गर के पापा उसे चीयर करते हैं, जिससे बर्गर कहता है कि मेरे पापा मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। चार्ली उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे पापा आते तो हैं, मगर मेरे पापा हमेशा काम में बिजी रहते हैं, जिससे वो मैच देखने नहीं आ पाते। फिर हमें लिजी को माया के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों बेसबॉल मैच देखने के लिए वहाँ आती है। कोच चार्ली को पिच पर भेज देते हैं। चार्ली बॉल फेंकता है और फॉरेस्ट नाम का लड़का बॉल को जोर से मारता है और बॉल चार्ली को आकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर चार्ली अपने घर आ जाता है। लिली और चार्ली जैक से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। चार्ली उसके पापा से काफी नाराज होता है क्योंकि उसका बेसबॉल मैच देखने नहीं आए थे। चार्ली को मनाने के लिए जैक उसे अपना पुराना बेसबॉल ग्लव देता है, लेकिन चार्ली जैक से कहता है कि मैं लेफ्टी हूँ। जैक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। चार्ली कहता है कि मुझे कैंपिंग पर जाना है, जैसे हम पहले जाते थे। जैक कहता है कि जैसे काम कम होगा हम कैंपिंग पर चलेंगे और जैक चार्ली को एक वीडियो गेम देता है। चार्ली उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों साथ में गेम खेलते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जैक को एक मैसेज आता है और वो चार्ली से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर चार्ली जैक से बहुत नाराज हो जाता है। जैक कहता है कि तुम यहाँ अकेले नहीं रुक सकते, मैं तुम्हारी माँ को बुला लेता हूँ। चार्ली कहता है कि मैंने पहले ही मॉम को कॉल करके बुला लिया है। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। जैक के जाते ही चार्ली बर्गर को फोन करके उसके पापा के घर पर पार्टी करने के लिए बुला लेता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम को नहीं बुलाया था। कुछ देर बाद बर्गर माया और लिजी को लेकर चार्ली के पास आ जाता है। चार्ली माया से बात करते समय कैडल बॉल्स को टच करता है, जिसके कारण उसके पीछे एक हिडन एलिवेटर आ जाता है। वहाँ एक पासवर्ड डालना होता है। लिजी चार्ली का बर्थडे पासवर्ड में डालती है, जिसके कारण एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है। वो सब उसके अंदर चले जाते हैं और एलिवेटर का बटन दबा देते हैं और जमीन के काफी नीचे पहुंच जाते हैं। वो एक बहुत बड़े हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक कंप्यूटर को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि एक गार्ड सुपर हीरो का सीक्रेट हेडक्वार्टर है। चार्ली कहता है कि इसका मतलब मेरे पापा गार्ड के लिए काम करते हैं। माया उसे कहती है कि तुम्हारे पापा ही गार्ड है, मगर चार्ली उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर हमें आर्गन टेक्निकल कंपनी में आयंस को दिखाया जाता है, जहाँ आर्गन टेक्निकल का मालिक एंसेल एर्गोन आयंस से पूछता है कि हमें गार्ड का सोर्स कब तक मिलेगा। आयंस कहता है कि टाइम लगेगा। एर्गोन आयंस को कहता है कि इस हफ्ते के एंड तक अगर तुम गार्ड के सोर्स को नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। फिर हमें चार्ली और उसके दोस्तों को गार्ड के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। वहाँ काफी आधुनिक मशीनें होती है और एक स्पेस प्रिंटर होता है जो चीजों को प्रिंट कर सकता है। लेजी प्रिंटर में एक जेटपैक सेलेक्ट करती है, जिससे प्रिंटर जेटपैक प्रिंट कर देता है। लेजी जेटपैक को पहन लेती है। बर्गर को एक मैग्नेटिक स्टिक मिलती है। माया को एक जैकेट मिलता है और चार्ली को एक हाथ का बेल्ट। फिर गलती से लिजी जेटपैक का बटन दबा देती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगती है। माया उसे नीचे खींचकर बचा लेती है। तभी चार्ली से माया पर गलती से हाथ के बेल्ट से हमला हो जाता है, मगर माया का जैकेट एक शील्ड बना लेता है और माया बच जाती है। फिर बर्गर को 2 पोर्टल रिंग्स मिलती है, मतलब एक रिंग में कुछ भी चीज डाली तो वो चीज दूसरी रिंग से बाहर आती है। माया को एक चाबी मिलती है। तभी वहाँ जिमोबिल नाम की एक हाईटेक गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में चार्ली के बचपन के शूज लगे होते हैं। चार्ली उन्हें देखकर समझ जाता है कि उसके पापा ही गार्ड हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली और उसके दोस्त क्लास टेस्ट दे रहे होते हैं। माया अपनी
टेबल के नीचे एक पोर्टल में अपना पेपर डालती है और दूसरी तरफ लिजी दूसरे पोर्टल से पेपर लेकर उन्हें टेस्ट में हेल्प करती है। फिर बर्गर पोर्टल को अपने स्कूल के लॉकर में रख देता है। चार्ली और बर्गर बेसबॉल खेलने जाते हैं। चार्ली कोच से कहता है कि मैं बॉलिंग करूंगा। चार्ली चला जाता है, बैटिंग फॉरेस्ट कर रहा होता है। चार्ली अपने बैट की मदद से बहुत स्पीड से बॉल फेंकता है, जिसके कारण बॉल बर्गर के ग्लव्स को चीरकर निकल जाती है। चार्ली के बैट को यूज करने की वजह से आयंस और उसकी टीम को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर चार्ली और उसके दोस्त जिमोविल लेकर घर जाते हैं। चार्ली काफी स्पीड से गाड़ी चलाता है, जिसके कारण पुलिस उनका पीछा करने लगती है। वो सब पुलिस को देखकर डर जाते हैं, इसीलिए चार्ली और तेज गाड़ी चलाता है। पुलिस भी तेजी से उनका पीछा करती है। माया और चार्ली गाड़ी के बटन दबाने लग जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी का मैग्नेट ऑन हो जाता है और वो सामने वाली गाड़ियों को मैग्नेट की मदद से आगे से हटाकर वहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी के सिग्नल को ट्रेस करके आयंस और उसकी टीम जेक के घर पर आ जाते हैं, मगर उन्हें घर में कुछ नहीं मिलता। फिर आयंस के डिवाइस में घर के नीचे सिग्नल आते हैं। आयंस और उसकी टीम को जेक के ऑफिस में सीक्रेट एलिवेटर मिल जाता है। वो सब उसके जरिए नीचे जाते हैं। फिर हमें चार्ली और माया को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं। तभी एलिवेटर से आवाज आती है। आयंस और उसके साथी वहाँ जाते हैं। माया और चार्ली उन्हें देखकर छिप जाते हैं और बर्गर को भी साथ में छिपा लेते हैं, मगर लिजी उनसे दूर बाथरूम में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। आयंस को पता चलता है कि गार्ड जापान के मिशन पर गया है, इसीलिए अपने साथियों से कहता है कि हमें और ढूंढकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वर्जीनिया को एक कॉफी कप दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई यहाँ मौजूद है। माया अपने दोस्तों से कहती है कि हमें लिजी की मदद करनी होगी। चार्ली कहता है कि हम गैराज के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं और वो गैराज की तरफ जाते हैं। आयंस अपनी टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है और हेडक्वार्टर को लॉकडाउन कर देता है, जिससे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके कारण चार्ली और उसके दोस्त गैराज तक नहीं पहुंच पाते। जर्सी एर्गोन को फोन लगाकर उसे भी जेक के घर पर बुला लेता है। तभी लिजी को जर्सी देख लेता है। लिजी वहाँ से भाग जाती है। जर्सी भी लिजी के पीछे जाता है, मगर उसे नहीं ढूंढ पाता। फिर चार्ली को दिखाया जाता है जो और के गोले को अपने हाथ में ले लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी अजीब विजन्स आते हैं। फिर बर्गर और माया चार्ली को लेकर उस जगह से आगे भाग जाते हैं। तभी आयंस माइक में कहता है कि हमने इस जगह को चारों तरफ से बंद कर दिया, इसीलिए तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम हमें बस ऑर्ग दे दो और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वहाँ एर्गोन भी आ जाता है। जर्सी उसे बताता है कि एक लड़की ऊपर है और बाकी के नीचे है। एर्गोन कहता है कि अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो हम सभी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तभी एक आदमी कहता है कि हमने हर तरफ सिग्नल जैमर सेट किए हैं, जिससे कोई किसी को कॉल नहीं लगा सकता। जर्सी कहता है कि हमें बच्चों को खत्म करना होगा, मगर वो आदमी कहता है कि हम बच्चों को नहीं मार सकते। एर्गोन कहता है कि बड़ों को तो मार सकते हैं और जर्सी उस आदमी को मार देता है। ये सब देखकर लिजी डरकर वहाँ से जाने लगती है, मगर जर्सी उसे पकड़ लेता है। तभी डोरबेल बजती है और एर्गोन लिजी से दरवाजा खुलवाता है और कहता है कि अगर तुमने इसे 1 मिनट में यहाँ से नहीं भगाया तो मैं उसे मार दूंगा। लिजी बिग मैक को पुलिस बुलाने के लिए कहती है, मगर जर्सी दोनों को अंदर ले लेता है। एर्गोन बिग मैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। वो बताता है कि लिजी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे डेट पर ले जाने के लिए आया था। और बिग मैक एर्गोन को बर्गर और चार्ली के बारे में बता देता है। फिर एर्गोन आयंस से पूछता है कि और कहाँ है। आयंस बताता है कि और गायब है। फिर हमें चार्ली और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो यहाँ से बचने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी एर्गोन माइक में लिजी और बिग मैक से अपने दोस्त बुलवाते हैं ताकि उन्हें पकड़ ले। एर्गोन कहता है कि चार्ली तुम्हारे दोस्त मेरे पास है, अगर तुम इनकी जान बचाना चाहते हो तो ऑर्ग मुझे दे दो। बर्गर अपने भाई की आवाज सुनकर ऑर्ग एर्गोन को देने के लिए कहता है, मगर चार्ली ऑर्ग देने से मना कर देता है। बर्गर चार्ली से ऑर्ग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे रोक लेती है और बर्गर गुस्सा होकर अपने भाई को बचाने के लिए अकेला चला जाता है। माया और चार्ली छुपकर जेट पैक जैकेट और बेल्ट ले लेते हैं, मगर सब चीजों की पावर लो हो जाती है। फिर वर्जीनिया ऑर्ग की जगह पर पहुंच जाती है और बताती है कि ऑर्ग यहाँ नहीं है। एर्गोन हेडक्वार्टर में चारों तरफ बॉम्ब्स प्लांट कर रहा होता है। तभी उसके सामने बर्गर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। बर्गर की मैग्नेटिक स्टिक से एक चेयर उड़कर जोर से एर्गोन से टकराती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। चार्ली और माया ओ की मदद से पोर्टल को चार्ज कर रहे होते हैं। चार्ली माया से कहता है कि यही है गार्ड का पावर सोर्स। तभी वहाँ बर्गर एर्गोन को चेयर पर बांधकर ले आता है। एर्गोन को होश आ जाता है और वो चार्ली और उसके दोस्तों से उनकी उम्र पूछता है, मगर माया उसे कहती है कि सवाल सिर्फ हम पूछेंगे। फिर बर्गर एर्गोन को अपनी स्टिक से एक शॉट
रोक देता है। एर्गोन उन्हें ओक के बारे में बताता है कि ये दूसरी दुनिया की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसी ने दुनिया को बनाया है। बर्गर उसे पूछता है कि तुम्हें क्यों चाहिए। एर्गोन कहता है कि मुझे लगता है कि गार्ड ने ओक की पावर का एक अंश अनलॉक किया है और मैं इसका यूज करके लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूँ। चार्ली उसे कहता है कि तुमने मेरे पापा से ये क्यों नहीं मांगा। एर्गोन बताता है कि टीवी पर कई बार मैंने तुम्हारे पापा से ओक मांगा, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। तुम्हारे पापा बहुत सेल्फिश हैं। वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हैं और मैं इसे लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस मुझे ऑर्ग दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। माया और बर्गर कहते हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। फिर हमें जेक को गार्ड के सूट में दिखाया जाता है। उसे लिली का कॉल आता है। लिली जेक से चार्ली के बारे में पूछती है, मगर जेक कहता है कि मैंने उसे अपने घर पर छोड़ा था। फिर जेक अपने घर के कैमरे में देखता है कि वहाँ एर्गोन और उसके आदमी है। फिर जेक बहुत स्पीड से अपने घर की तरफ जाता है। फिर हमें चार्ली को दिखाया जाता है। वो माइक में कहता है कि तुम्हारा बॉस हमारे पास है, तुम लिजी और बिग मैक को लेकर नीचे मिलो। आयंस और जर्सी लिजी और बिग मैक को लेकर वहाँ जाते हैं। चार्ली एर्गोन से कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्ग दूंगा, फिर तुम हम सबको छोड़ दोगे। एर्गोन कहता है कि हाँ, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। बर्गर एर्गोन को चेयर से छोड़ देता है। जर्सी भी लिजी और बिग मैक को छोड़ देते हैं। एर्गोन चार्ली से ऑर्ग मांगता है और चार्ली उसे ऑर्ग दे देता है, लेकिन फिर एर्गोन चार्ली और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है। मगर चार्ली माया को इशारा करके हेडक्वार्टर में इमरजेंसी शट ऑफ करवा देता है। एर्गोन को भी पता चल जाता है कि चार्ली ने उसे नकली ऑर्ग दिया है। चार्ली और उसके दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, मगर जर्सी उनके आगे बॉम्ब फेंक देता है, जिसके ब्लास्ट होने से ओक चार्ली के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और जर्सी उसे ले लेता है। लिजी चार्ली को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली ओक के बिना नहीं जाना चाहता। फिर सब ऑर्ग को एर्गोन से लेने जाते हैं। चार्ली अपने बेल्ट से उन पर फायर करता है। एर्गोन भी उन पर फायर करवाता है, लेकिन आइस फायर करने के लिए मना कर देता है। फिर लिजी जेट पैक की मदद से ऑर्ग को ले लेती है, मगर तभी वर्जिनिया और को छुड़ा लेती है। लिजी वर्जीनिया को मारकर उसके पैरों में जेट पैक लगाकर उसे उड़ा देती है और को लेकर चार्ली को दे देती है। चार्ली और को लेकर भाग रहा होता है, मगर उसे दोनों तरफ से एर्गोन के आदमियों ने घेर लिया था। चार्ली बेल्ट से फायर करता है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो गोली हेडक्वार्टर के सिस्टम पर लग जाती है और सिस्टम खराब हो जाता है। चार्ली जमीन पर लेट जाता है और माया उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। वहीं बर्गर जर्सी के सामने आ जाता है और जर्सी बर्गर पर फायर करता है। बर्गर अपने सामने पोर्टल रिंग को ले आता है, जिसके कारण सारी बुलेट्स बर्गर के स्कूल लॉकर में चली जाती है। फिर जर्सी बर्गर को मुक्का मारता है और उसका हाथ लॉकर के डोर से टकरा जाता है। फिर बिग मैक बर्गर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर जर्सी बिग मैक को हुइजन कहकर बुलाता है, जिससे गुस्सा होकर बिग मैक जर्सी को मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे यूजिन नाम पसंद नहीं था। फिर चार्ली और माया एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनके सामने आयंस आ जाता है, जो उनसे ओक छीन लेता है, जिससे उसे युद्ध के विजन्स आने लगते हैं। जर्सी एर्गोन से पूछता है कि इन बच्चों का क्या करना है। एर्गोन उन्हें मारने के लिए कहता है। आयंस एर्गोन से कहता है कि प्लेन में किसी को मारना नहीं था। एर्गोन के आदमी आयंस पर बंदूक तान देते हैं और एर्गोन आयंस से ओक ले लेता है। तभी बर्गर अपनी मैग्नेटिक स्टिक की मदद से एर्गोन से ओक को लेकर चार्ली की तरफ फेंक देता है। चार्ली पोर्टल रिंग लेकर ओक को बर्गर के लॉकर में भेज देता है। एर्गोन पोर्टल में ओक को ढूंढने लगता है। तभी बिग मैक चार्ली का बेल्ट लेकर पोर्टल को नष्ट कर देता है, जिससे पोर्टल का कनेक्शन टूट जाता है। तभी वहाँ जेक आ जाता है और कहता है कि मैं आईटी का आदमी हूँ, मुझे सिक्योरिटी चेक करने के लिए भेजा गया है। एर्गोन जेक से पूछता है कि क्या तुम एक गार्ड हो। जेक कहता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ। एर्गोन जेक से पूछता है कि तुम्हारे फैनी पैक में क्या है, खोलो उसे। जेक फैनी पैक खोलकर अपने हाथ पर सूट पहन लेता है। एक आदमी उस पर फायर करने लग जाता है, तो जेक एक पोर्टल खोलकर उस आदमी को उसमें भेज देता है। फिर सब लोग जेक पर फायर करने लग जाते हैं। जेक शील्ड बनाकर बच्चों को बचा लेता है और पोर्टल खोलकर वर्जीनिया को उसमें भेज देता है। तभी एर्गोन को एक और फैनी पैक दिखाई देता है। जेक बच्चों को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और उनसे पूछता है कि ओक कहाँ है। बर्गर बताता है कि ओक मेरे स्कूल के लॉकर में है। तभी वहाँ एर्गोन फैनी पैक की मदद से सूट पहनकर आ जाता है और जेक पर हमला करके उसे घायल कर देता है। फिर बर्गर से
पूछता है कि वो कहाँ है। बर्गर बताने से मना कर देता है। एरगोन उसे डराता है और बर्गर बताता है कि वो मेरे स्कूल के लॉकर में है। एरगोन बर्गर को अपने साथ ले जाता है और हेडक्वार्टर के एक्सेस कोड बदल देता है। एरगोन जर्सी को नैनो बॉम्ब फिट करने के लिए कहता है। बर्गर जर्सी के पास से एक बॉम्ब चुरा लेते हैं। एरगोन जर्सी को एक बॉम्ब एलिवेटर में लगाने के लिए कहता है और उसे एलिवेटर में लॉक करके एलिवेटर का बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। चार्ली जेक को बताता है कि पूरे हेडक्वार्टर में बॉम्ब फिट किए गए हैं, हमारे पास 5 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। जेक कहता है कि गेम के ऊपर एक एस्केप हैच है। आइंस आकर बताता है कि सारे सिस्टम लॉक है क्योंकि एरगोन ने एक्सेस कोड चेंज कर दिए हैं। चार्ली आइंस को जेक का इलाज करने के लिए कहता है और लीजी को एक्सेस कोड क्रैक करने के लिए और माया के साथ मिलकर जेट पैक प्रिंट करने के लिए जाते हैं, मगर वो दोनों प्रिंटिंग मशीन में जाकर फंस जाते हैं। मशीन खराब होकर बहुत सारी चीजें प्रिंट करने लगती है जिससे वो चीजें उन पर गिरने लगती है, मगर लीजी चार्ली का बेल्ट यूज करके बहुत स्पीड से बहुत सारे कोड्स डालने लगती है और बहुत मुश्किल से कोड एक्सेप्ट हो गए, जिससे चार्ली और माया प्रिंटिंग मशीन से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों जेट पैक प्रिंट कर रहे होते हैं, मगर टाइम बहुत कम बचा होने के कारण एक जेट पैक से लिजी और बिग मैक चले जाते हैं और दूसरे से चार्ली और माया। अब आयंस और जेक बचे हुए होते हैं। आयंस जेक को अपने साथ ले आता है और जेक का हेडक्वार्टर नष्ट हो जाता है। फिर बर्गर को बचाने के लिए जेक, चार्ली और उसके दोस्त गाड़ी लेकर स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में एरगोन और बर्गर को दिखाया जाता है जो बर्गर के लॉकर में ओक को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन्हें वहाँ ओक नहीं मिलता। तभी वहाँ बर्गर की क्लास टीचर आ जाती है और एरगोन से पूछती है कि आप कौन हैं। एरगोन कहता है कि मैं बर्गर का अंकल हूँ और वो टीचर से कहता है कि बर्गर के लॉकर से कुछ चीज गायब है, क्या आपको पता है। टीचर कहती है कि चौकीदार ने उस चीज को तुम्हारे लॉकर में चमकते हुए देखा तो उसे मैंने अपने पास रख लिया। फिर वो ओक को लेने जाती है। तभी जेक और बच्चे स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं। जेक उन्हें कार में रुकने के लिए कहता है और लिजी जेक को अपने हेडफोन्स देती है। चार्ली जेक को रास्ता बताता है। दूसरी तरफ टीचर ओक को लेकर आ जाती है और एरगोन को धक्का देकर ओक बर्गर को देखकर उसे वहाँ से भगा देती है। जेक एरगोन को बर्गर के पीछे भागते हुए देख लेता है और उनके पीछे चला जाता है। स्कूल में पार्टी चल रही होती है। बर्गर पार्टी में जाता है, उसके पीछे एरगोन भी आ जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है। बर्गर एक खाने की टेबल के नीचे जाकर छिप जाता है, मगर एरगोन बर्गर को देख लेता है। तभी वहाँ जेक आ जाता है। एरगोन जेक को काफी बुरी तरीके से मारता है, जिसके कारण जेक के हेडफोन्स टूट जाते हैं और चार्ली समझ जाता है कि पापा को मेरी मदद की जरूरत है और वो गाड़ी को एक दीवार के पार निकालकर स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी बर्गर ओक को जेक की तरफ फेंकता है और जेक उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जेक का सूट चार्ज हो जाता है और वो सूट पहन लेता है और एरगोन पर हमला करके उसे गिरा देता है। फिर ओक चार्ली को देखकर एरगोन को मारने के लिए चला जाता है। जेक एरगोन को बहुत मारता है, मगर एरगोन धोखे से जेक पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है और चार्ली को पकड़कर जेक से ओक मांगता है। चार्ली जेक को इशारे से पोर्टल बॉम्ब बताता है। जेक ओक को फेंकने का नाटक करता है और एरगोन ओक को पकड़ने के लिए चार्ली को छोड़ता है। चार्ली पोर्टल बॉम्ब को ओक पर फेंकता है, जिसकी वजह से एरगोन पोर्टल में चला जाता है। फिर वहाँ चार्ली की माँ लिली भी आ जाती है और वो सब बहुत खुश होते हैं कि चार्ली को जेक की गार्ड होने की सच्चाई पता चल गई। फिर चार्ली माया को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। दोनों को साथ में डांस करता हुआ देख लिजी और बिग मैक और चार्ली के मम्मी पापा भी डांस करने लग जाते हैं। फिर हमें चार्ली और जेक को दिखाया जाता है जो जंगल में पिकनिक कर रहे होते हैं। तभी चार्ली को एक मैसेज आता है और एक मिशन पर जा रहा होता है। तभी जेक उसे रोककर नई जीमोबिल कार दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे बर्थडे से पहले का गिफ्ट। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में आइंस को दिखाया जाता है जो मिशन कंट्रोल का काम कर रहे होते हैं। फिर जेक और चार्ली नए मिशन पर चले जाते हैं। मूवी के एंड में बताया जाता है कि आइंस गार्ड के मिशन कंट्रोल के लिए काम करते हैं और अपना फेमस यूएफओ का पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं। बर्गर अब डीजे इम्पॉसिबल बर्गर के नाम से शो करता है। लिजी और बिग मैक अब भी डेटिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि माया भी CIA के इंटर्न के रूप में काम करती है। जेक और उसकी फैमिली साथ में रहकर काम करते हैं और सब फेनीपेक्स पहनते हैं और एरगोन अभी भी जिंदा है, मगर किसी अलग डायमेंशन में फंस गया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और